You know what, किट्टू? मैंने बाली अंकल से बेट लगाई थी कि तुम मुझे 8 बजे से पहले फोन जरूर करोगी एंड बिलीव मी किट्टू, विद एवरी पासिंग सेकंड मेरा दिल टूटता जा रहा था। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। बट यू कॉल्ड। किट्टू, कुछ बोलोगी नहीं? क्या तुम कल फ्री हो? किट्टू, अगर इस दुनिया का सबसे जरूरी काम होता ना, वो भी छोड़ के मैं तुम्हारे पास आ जाता। मुझे तुमसे मिलना है। Of course, किट्टू, मेरे घर पे आ जाओ, हम ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे एंड वील टॉक। नहीं, मैं तुमसे बाहर मिलना चाहती हूँ। ओके, तो मैं तुम्हें रूफटॉप रेस्टोरेंट में मिलूं? वहीं पर। ओके, बाय किट्टू। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। थैंक यू। प्लीज। जानती हो किट्टू, ये आज का फूल नहीं है, ये तो कल का है। नो नो, सॉरी सॉरी, ये तो परसों के फूल है। मुरझा गए थे तो मैंने सोचा कि तुम्हें दे देता हूँ, शायद तुम्हें देखकर खिल उठे। रोहन प्लीज। ओके, मेरी प्रिंसेस को मेरा जोक कुछ खास पसंद नहीं आया। नो प्रॉब्लम, मेरे पास आज का एक फ्रेश फूल भी है, लेकिन कल के लिए, क्योंकि तुमने मुझे फोन किया। Will you please stop this? क्या बात है किट्टू? What's wrong? What's wrong? तुम्हारी मॉम ने नहीं बताया? नहीं, मॉम ने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या बात है? You know रोहन, अगर तुम्हारी मॉम की जगह कोई और होती ना, तो क्या किया मेरी मॉम ने? ये बात मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आई थिंक यू मस्ट नो। कल रात को तुम्हारी मॉम मेरे घर आई थी और उन्होंने मेरे पापा की बहुत इंसल्ट की। What? Yes. मेरी मॉम ने ऐसा किया? उन्होंने कहा कि वो मुझे और मेरी फैमिली को सिर्फ तुम्हारे लिए टॉलरेट करती है। रोहन, अगर उस वक्त मैं घर नहीं पहुंचती ना, तो शायद मेरे पापा ये बात मुझे बताते तक नहीं। और मेरे पापा एक बहुत ही सिंपल और ईमानदार आदमी हैं। और मेरी वजह से मेरे पापा की इंसल्ट क्यों हो? Why? I'm sorry किट्टू। रोहन, तुम्हारी सॉरी कहने से कुछ नहीं होता। नहीं किट्टू, मैं तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे डैड से माफी लेकिन मांगता हूँ। तुम्हारी माफी मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। You know, शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। बात अगर हम दोनों के बीच की होती तो हम उसे आपस में सॉल्व कर देते थे, लेकिन तुम्हारी मॉम ने सारी मैटर को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है। I'm sorry किट्टू, मैं मॉम की तरफ से तुमसे और रोहन, माफी तुम्हें नहीं, तुम्हारी मॉम को मांगनी चाहिए, वो भी मेरे पापा से। And understand one thing, मेरे मॉम और डैड का भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और मेरी वजह से उनकी इंसल्ट हो, ये मैं कभी टॉलरेट नहीं कर सकती। किट्टू, प्लीज वेट। I'm sorry। रोहन, अगर तुम्हारी मॉम हमारे रिश्ते की इज्जत करना नहीं चाहती, तो हमारे रिश्ते के बीच भी कभी इज्जत नहीं रह पाएगी। तुम्हारी मॉम को मेरे डैड से माफी मांगनी पड़ेगी। सावरी, मेरा रुमाल प्रेस किया और मेरी सॉक्स तो लाओ। हाँ हाँ, लेकर आ रही। सावरी, मेरा रुमाल। थैंक यू। और मेरी टाई। थैंक यू स्वीट हार्ट। क्या होगा मेरा तुम्हारे बगैर? सच कहा जीजू, क्या करेंगे आप मेरे बगैर? काजल, तुम? हाँ, वो सोचा कि आपकी घरवाली आसपास नहीं है, तो क्यों ना साली ही कुछ काम आ जाए। ओह या, थैंक्स। आपकी सॉक्स। सावरी, सॉक्स? थैंक यू। शूज तो बाहर है। दीदी, जीजू से कहो कि थोड़ा सुधर जाए, सारी चीजें इधर उधर बिखरी रहती है। ये मर्द भी ना, हर काम में औरत की जरूरत पड़ती है ना? किट्टू, जानती हूँ मैं किसका इंटरव्यू लेने जा रही हूँ? हाई फ्लाइंग सोशलाइट रमोला मोदी का। Oops, I'm so sorry.
ये तुम्हें कैसे पता होगा? Well, for your kind information, वो तुम्हारे होने वाली सास की बहुत अच्छी फ्रेंड है. Wouldn't you like to meet her? Come along. किट्टू, तो अपने होने वाले ससुराल के फ्रेंड सर्कल को इम्प्रेस नहीं करना चाहती क्या? नंदिनी, तुम्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है क्या? अगर तुम्हें इस बात का फ्रस्ट्रेशन है कि रोहन की शादी तुमसे नहीं मुझसे हो रही है, तो प्लीज अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं और जाकर निकालो. ओके? अरे नंदिनी जी, आपने महसूस किया क्या? ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप का झटका आया. नहीं, आपको देख के लगता है आपने महसूस किया है. नंदिनी, तुम्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है क्या? अगर तुम्हें इस बात का फ्रस्ट्रेशन है कि रोहन की शादी तुमसे नहीं मुझसे हो रही है, तो प्लीज अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं और जाकर निकालो. Is my makeup looking okay, नंदिनी? इनका आईज का हाईलाइट थोड़ा और कर दो, ओके? कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट. प्लीज प्लीज हरी अप. हाय रोहन. हाय. अकेले? या रोहन, क्या हुआ? You're just not your usual self. आई डोंट नो. रोहन, I know तुम्हें कैसा लग रहा है. After all, जो कुछ भी हुआ और उस एक्सीडेंट में किट्टू ने जो कुछ भी किया, उसे प्लीज नंदिनी, लीव मी अलोन. रोहन, डोंट टेक मी रॉन्ग. मैं सिर्फ तुम्हें चीयर अप करने की कोशिश कर रही हूँ. मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो. Well, अगर तुम मेरी लाइफ में किट्टू की जगह लेने की कोशिश कर रही हो तो forget it. ओके? रोहन, मैम. हाँ मैम, वो माहिर खान की शादी का सारा कंटेंट इसमें सॉर्ट किया है. Great. Lucky girl. Okay then, you can go home now. थैंक्स मैम. कात्यायनी, जी. क्या बात है आजकल बहुत ग्लूमी दिखाई देती हो. Everything okay? यस मैम. Are you sure? या. Okay. Take care. बाय. Yeah? Okay. I'll be there. Yeah. Nati, या help me out. ये माहिर खान एक्टर की शादी तुम हैंडल कर लो. I have some important work to do. ओके मैम, नो प्रॉब्लम. क्यों भाई, ये हैंडल क्यों करेगा? आपको किसी और शादी में जाना है? जी नहीं, मुझे लाल गेट गोडाउन जाना है. बहुत दिनों से मैं एक इलिसिट शराब की केस को फॉलो अप कर रही थी और मेरे इन्फॉर्मर का फोन आया है कि आज वहाँ कुछ माल अनलोड होने वाला है. अरिश्वर, ये कोई फॉल्स अलार्म तो नहीं है? वैसे तुम्हारा इन्फॉर्मर कौन है? बाय द वे जोगी, मेरा नेटवर्क कभी गलत नहीं होता है. ओके, बट देन माहिर खान की शादी में नाचेगा कौन? मेरा मतलब कवर कौन करेगा? वो कवरेज मैं हैंडल कर लूंगा. गुड. जोगी, देसी दारू का इशू इस शादी से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सारी सोसाइटी को बर्बाद कर दिया इसने. माइंड ब्लोइंग. समाज सेवा, नोबल थॉट. प्लीज कैरी ऑन. थैंक्स. आप क्या मुंह देख रहे हैं? आप ही समाज सेवा कर रहे हैं? हाँ? नो प्रॉब्लम, मैं हैंडल करता हूँ. ओके? थैंक्स नाती. टेक केयर. तो ये थी हमारी मशहूर सोशलाइट रमोला मोदी, जिन्होंने खास वक्त निकाला NNN के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए. NNN की तरफ से उनकी शुक्रगुजार मैं नंदिनी सिंह. करेक्ट? You were wonderful. Thanks, honey. Thank you. Thanks a lot. Hi, Sonia. Hi, Ramola. You shining like the New Year star? शायद ये इटली की हवा का असर हो. अच्छा, तो न्यू ईयर के लिए तुम इटली में थी, लेकिन तुम तो सबको कह रही थी शॉपिंग स्विट्जरलैंड से करना. ओह डार्लिंग, इटली से पहले मैं स्विट्जरलैंड में ही तो थी. मॉम, हाय रोहन.
Hi. Need to speak to you. Sure. Excuse me. Excuse me. किट्टू ने मुझे सब कुछ बता दिया है मॉम। आपको केवल अंकल से माफी मांगनी पड़ेगी। What? माफी? और उस आदमी से? वो आदमी किट्टू के पापा हैं। So? प्लीज मॉम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही चीप तरीका था। आपने उन्हीं के घर पे जाकर उनकी इंसल्ट कर दी। अब मैं समझी रोहन, तुम मुझसे ज्यादा फिक्र अपने होने वाले इन-लॉज की करने लगे हो। डोंट स्ट्रे द टॉपिक मॉम। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो किया वो गलत है और आपको इस चीज की माफी मांगनी पड़ेगी केवल अंकल से। राइट नाउ, राइट अवे। डोंट वरी आंटी, ये रोहन नहीं बोल रहा था। It was Kittu talking through him. बाय द वे सोनिया, सुना है रोहन ने अपनी शादी फिक्स कर ली है। और तुम्हारी इस पार्टी के वक्त मैं न्यूयॉर्क में थी। कौन है वो लड़की, कौन सी फैमिली की है? वो एक्चुअली उसका नाम कात्यायनी पुरोहित है। वो NNN में एक हाई प्रोफाइल न्यूज रिपोर्टर है। पहले पॉलिटिकल न्यूज में काफी पॉपुलर थे एंड नाउ शी इज टेकिंग अ ब्रेक डूइंग ग्लैमर एंड एंटरटेनमेंट। साउंड्स इंटरेस्टिंग। बच के रहना सोनिया, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें ही ब्रेकिंग न्यूज में डाल दे। थैंक यू सो मच नंदिनी, यू सच अ स्वीट हार्ट। आई विश मेरे बेटे ने तुम जैसी लड़की को सिलेक्ट किया होता। तुम हमारे स्टेटस की भी हो। ओह गॉड, हाउ आई हेट दैट मोहल्ले वाली एंड हर डाउन ट्रॉडन फैमिली। हेलो, या आई एम दाक्षा। जी हाँ, लेकिन अभी वीकेंड कहाँ हुआ है? नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगी। लेकिन मैं ओके। क्या हुआ मैम? इज एवरीथिंग ऑल राइट? कृतिका के स्कूल से फोन था क्या? हाँ, वो स्कूल के फाउंडर की वाइफ की डेथ हो गई है और इसी वजह से बच्चों को जल्दी घर ले जाने के लिए बोल रहे हैं। मुझे तो जाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कृतिका को लेने कैसे जाऊं। युवराज को कहने का कोई फायदा नहीं है, शिवानी को भेज देती हूँ। वो कृतिका उसे जानती है, दैट विल बी परफेक्ट। मैम, शिवानी तो स्टॉक एक्सचेंज गई हुई है और उसको वहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं क्या करूं? मैं जा नहीं सकती और कृतिका। हम एक काम करते हैं, हम जाके कृतिका को स्कूल से कलेक्ट कर लेते हैं। थैंक्स अ लॉट शैरी, लेकिन तुम्हें जोगी नहीं जाने देगा। डोंट वरी अबाउट दैट मैम। आप बस कृतिका के स्कूल में फोन कर दीजिए कि मैं और शैली उसे लेने आ रहे हैं। दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। आर यू श्योर? आई एम श्योर मैम। वी विल मैनेज, डोंट वरी। थैंक्स अ लॉट। इट्स ओके मैम। मैं अभी मिसेस कोची को फोन कर देती हूँ। जी वैसे भी ये कभी मत सोचना कि मुझे किट्टू पसंद थी। मैंने तो ये रिश्ता सिर्फ अपने बेटे की खातिर कबूल किया। पापा। तो आगे बेटे। जी पापा, सोनिया जी को आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। जाने दे बेटे। ऐसे कैसे जाने दूं? बेटा, कुछ बातें वहीं खत्म हो जाए तो अच्छा होता है। उन्हें बढ़ाने से कुछ नहीं मिलता। नहीं पापा, इस बात से मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। और वैसे भी मैंने रोहन से कह दिया है कि उसकी मम्मी से कहे आकर आपसे माफी मांग ली। तुमने ऐसा क्यों कह दिया बेटे? पापा, जो औरत आपकी इज्जत नहीं कर सकती, मैं भी उसकी इज्जत नहीं कर सकती। अरे किट्टू,
जरा वो श्रीवास्तव जी को फोन करो, 2-3 बार उनका फोन आकर गया। मिश्रा जी का फोन आया, गांधीनगर से मेहता जी का फोन आया। सब लोग इतने खुश हैं। इतने बड़े खानदान में मेरी इस बुद्धू की सगाई होने जा रही है। आखिर सोनिया जी की बहू बनने जा रही है। जल्दी फोन करो। देसी दारू के गैर कानूनी धंधे में आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वो सिर्फ एक झलक मात्र है एक सच्चाई की। देसी दारू नाम के इस जहर की वजह से आज कई परिवारों ने अपने सदस्यों को खो दिया है। अगर हमें इस सच की तह तक पहुंचना है तो हमें, आपको, हम सबको मिलकर इन गुनाहगारों को गिरफ्तार करने में पुलिस की मदद करनी होगी। अरे राठी साहब, जोगी बोल रहा हूँ। अरे भाई, मेरा ही आइडिया था। मैंने सोचा बाकी चैनल सब फिल्म स्टार के शादी में लगे होंगे, तो क्यों ना देसी दारू को ट्रम्प कार्ड बनाया जाए। क्या सोच रही हो? यही ना कि कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? क्या मतलब? अंदर अंकल और आंटी भी इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। किस बात में? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता ही नहीं है कि किट्टू ने क्या किया है? किट्टू ने? हाँ, किट्टू ने कसम ली है कि जब तक रोहन की मम्मी केवल अंकल से माफी नहीं मांग लेती, वो रोहन से बात नहीं करेगी। क्या? हे भगवान। कम से कम इसका अंजाम तो सोच लेती। भैया, अरे जीजू, अंजाम तो साफ है ना जीजू। वो लोग ये रिश्ता तोड़ देंगे। ओह, अच्छा, मतलब शायद किट्टू ही चाहती है कि ये रिश्ता खत्म हो जाए। कोई और मिल गया क्या? चल चुप बैठ। ये कुछ भी कभी भी कुछ भी बोल लेती है। प्लीज। बहुत रात हो गई है। हाँ। सो जाओ। जी जी बाबूजी। चलो। मैं देख लेती हूँ। इस वक्त कौन हो सकता है?